नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। क्या आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हो, जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसकी स्ट्रगल की स्टोरीज नहीं सुनाते, उसको इंस्पायर नहीं करते, उसकी अचीवमेंट जो स्ट्रगलिंग फेजेस में है या किसी तरीके से उससे बात करके उसके स्ट्रगल फेज को कम करने की कोशिश नहीं करते। जबकि हम वेट करते हैं बल्कि कि वो इंसान जो है वो कुछ लॉरेल्स लेकर आए, कुछ अवार्ड्स लेकर आए, कुछ अचीवमेंट्स लेकर आए और फिर हम उसको सेलिब्रेट करें। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चली आ रही है। कुछ ऐसा ही हुआ जब लॉन बॉल वुमेन्स 4 का जो इवेंट हुआ रिसेंटली, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के संस्करण में 4 हमारी सुपर पावर प्लेयर्स ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, सबको इनका नाम भी याद हो गया। लेकिन ये लोग कहां थे जब ये चारों महिलाएं स्ट्रगल कर रही थी? बहुत सारे कम लोग को इस बात की मालूमात होगी कि इन्होंने अपना ट्रिप खुद फंड किया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। बहुत सारे कम लोग को इस चीज के बारे में पता होगा कि इनके पास कोई कोच नहीं था, इनके पास मैनेजर था। अब ये सारे सवाल तो बनते हैं यहां पर, लेकिन सवाल हम जरूर उठाएंगे आगे वाले सेक्शंस में आते हुए। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इन चारों की इंडिविजुअल जर्नी के बारे में, इन चारों की इंडिविजुअल फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं लवली चौबे से। लवली चौबे जो थी वो लॉन्ग जंप एक एथलीट रही हैं और लॉन्ग जंप में सक्रिय थी। इंजरी हुई और उसके बाद जो बिहार के फर्स्ट क्लास के क्रिकेट अंपायर है मधुकांत पाठक, उनके इंसिस्टेंस पे उन्होंने लॉन बॉल में ट्रेनिंग लेना शुरू किया। लवली चौबे ने लॉन बॉल ट्राई किया और लकीली वो चीज इनके लिए क्लिक करना शुरू हो गई। इन्होंने पार्टिसिपेट किया अपने पहले लॉन बॉल नेशनल्स में जो कि 2008 में हुआ था। वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 70,000 की प्राइज मनी मिली थी। उस प्राइज मनी के बाद, उस गोल्ड मेडल जीतने के बाद इनको रियलाइजेशन हुआ कि वो इस पर्टिकुलर स्पोर्ट यानी लॉन बॉल में अपना करियर बना सकती है। लवली चौबे यहां रुकी नहीं, उसके बाद वो जाकर इंटरनेशनल अक्लेम हासिल करती हैं भारत के लिए 2013 में, जब वो क्लिंच करती हैं मिक्स पेयर गोल्ड एशिया पैसिफिक मैराडिका कप में। 2014 में भारत का रिप्रेजेंटेशन करती हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसके बाद सिल्वर मेडल जीतती हैं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में जो कि चाइना में होती है। 2018 में यानी कि जो लास्ट एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम्स का, उसमें लवली चौबे जो थी उन्होंने टीम अप किया था रूपा रानी तिर्की को और एक क्वार्टर फाइनल्स तक इनकी टीम पहुंची थी। अब जरा बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की तरफ। रूपा रानी तिर्की, वही रूपा रानी तिर्की जिनकी गेंद से इस बात का फैसला हुआ, इस बात को डिसाइड किया गया कि ये जो इवेंट है, ये जो मुकाबला है, क्या वो भारत के पक्ष में जाएगा, यानी कि भारत गोल्ड मेडल जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो वो गेंद जो थी वो रूपा रानी तिर्की का कमाल था, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कूल रखा, काम रखा और भारत को जीत दिलाई। रूपा रानी तिर्की की कहानी मैं आपको बताता हूं कि ये कबड्डी ज्यादा पसंद करती थी। उसके बाद इस वक्त अगर आप रूपा रानी तिर्की को देखते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, लॉन बॉल खेलती हैं, वो सिखाती भी हैं, बेसिकली बच्चों को बेसिकली लर्न कराती हैं, सिखाती रहती हैं इस चीज के बारे में। लेकिन रूपा रानी तिर्की जो है, उनकी अगर आप अचीवमेंट्स देखते हैं तो उन्होंने भी कंसिस्टेंटली 2008-2009 से इस गेम में सक्रिय रही और उसके बाद कंसिस्टेंट बेसिस पे उन्होंने मेडल्स अचीव किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है झारखंड गवर्नमेंट के साथ 2020 से, तो रूपा रानी तिर्की ने एक तरीके से आने वाली जो यंग गर्ल्स हैं, आने वाली जो यंग वुमेन्स है, उनको इंस्पायर किया अपनी इस परफॉर्मेंस से। अब जो अगला नाम आता है वो आता है पिंकी का। पिंकी मैं आपको बताता हूँ लेट 90s में सचिन तेंदुलकर को एडमायर करती थी और क्रिकेटर बनना चाहती थी। यहां तक उन्होंने रानी झांसी ट्रॉफी भी खेल रखी है और इस वक्त वो क्या करती हैं, पिंकी जो है अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग लॉन बॉल, वो एक पी टीचर हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम में 2007 से। लेकिन अगर आप उनकी अचीवमेंट्स की बात करते हैं, स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स की बात करते हैं, तो उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशिया पैसिफिक लॉन बॉल चैंपियनशिप में जो कि मलेशिया में हुई थी 2009 में। उसके बाद 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में इन्होंने कंपीट किया था, जहां पे नैरोली इन्होंने वुमेन्स ट्रिपल्स की कैटेगरी में थी, जहां पे वो मेडल फिनिश नहीं कर पाई, मेडल नहीं जीत पाई। लेकिन इनकी भी स्टोरी जो है यहां पर इंस्पायर करने वाली है बहुत सारे यंग वुमेन्स और यंग प्लेयर्स को। उसके बाद जो नाम आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो आता है नैनमोनी साख्या का। नैनमोनी साख्या असम के गोलाघाट से ताल्लुक रखती हैं और ये फैब 4 आप इनको कहेंगे बिकॉज डेफिनेटली इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। और ये गोलाघाट कॉमर्स कॉलेज से पढ़ चुकी हैं। नैनमोनी साख्या करंटली एम्प्लॉयड एज एन ऑफिसर असम की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2011 से। उनकी शादी हुई लोकल बिजनेसमैन से 2013 में और एक उनको बेटी भी है। और नैनमोनी साख्या का मैं आपको बताता हूं, उन्होंने अपना करियर अदर स्पोर्ट्स में शुरू किया था, वेट लिफ्टिंग में। लेकिन एडिंग टू द ग्लिटर्स कुछ हॉर्डल्स आए, कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि इसको स्विच कर लिया, इसको चेंज कर लिया लॉन बॉल्स में। प्रीवियसली मैं आपको बता देता हूं कि अंडर 25 गर्ल्स का जो कंपटीशन हुआ था एशियन चैंपियनशिप का 2012 में मलेशिया में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वुमेन्स ट्रिपल का जो चैंपियनशिप बेसिकली हुई थी एशियन चैंपियनशिप दिल्ली में, वहां पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो कंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे और परफॉर्मेंसेस अगर आप देखेंगे तो हमेशा परफॉर्म किया उन्होंने। और एक चीज और आपको बता देता हूं कि ये नैनमोनी साख्या जो है यंगेस्ट थी चारों खिलाड़ियों में जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, ये जो अचीवमेंट जो भारत के लिए फेस करी है। एट द एंड बस यही कहना चाहूंगा कि कब हम अपनी सोच बदलेंगे, कब हमारा
नजरिया बदलेगा, क्योंकि हमेशा अगर हम ये वेट करते रहेंगे कि एक प्लेयर जो है अच्छा परफॉर्म कर ले, उसको सपोर्ट ना मिले फेडरेशन से, उसको सपोर्ट ना मिले उसके आसपास के लोगों से, और फिर हम उससे एक्सपेक्ट करें कि गोल्ड मेडल लेकर जाए, ये थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि जाती होगी उन खिलाड़ियों पर? सो बहुत जरूरी है कि हम किसी भी इंसान की स्ट्रगल को तब सेलिब्रेट करें, इनकी कहानी आपको इंस्पायर करेंगी आपकी जिंदगी में कि आप भी मेहनत करें और कुछ भी हासिल करें, बिकॉज ये चार एक हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, एक जॉब करती हैं, उसके साथ साथ इस स्पोर्ट्स को उन्होंने परस्यू करा और भारत का नाम रोशन करा, और इस तरह से रोशन करा कि आज इन चारों को पूरी दुनिया जानती है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।